अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर आगा फरहान। आज का ऑनलाइन सबक शुरू करने से पहले अपनी किताबें खोल लें। पेज नंबर 87 चैप्टर 6 और हमारे पास चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ एमएस स्मॉल बेसिक। अब स्मॉल बेसिक एक हमारे पास जो पहले GW बेसिक आती थी, ये उसी का एडवांस वर्जन है। एब्रीवेशन क्या है? बेसिक। इट इज़ अ बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। इसमें हम कोडिंग करते हैं और छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स और प्रोग्राम्स बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम इसको जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं MS बेसिक के आइकन को, तो हमारे पास ये विंडो डिस्प्ले हो जाती है, जिसमें ये ऊपर जो है वो टाइटल बार है। उसके बाद जो है वो नीचे टूल बार है और ये हमारे पास हेल्प एरिया है और ये पूरा हमारे पास जो है एडिटर है, जिसमें हम अपनी कोडिंग करते हैं या प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम न्यू बटन को दबाएंगे या हम फाइल में जाके न्यू ओपन करेंगे, नई फाइल खोलेंगे। और अगर हमारा कोई प्रोग्राम पहले से बना हुआ है तो हम उसको ओपन स्मॉल बेसिक में यानी ओपन के ऑप्शन को जाके क्लिक करेंगे और फाइल को। तो जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आ जाएगी और उसमें हम अगर कोई हमारा सॉफ्टवेयर पहले से प्रोग्राम बना हुआ है तो हम उसको सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। और इसका जो है अपने पास एब्रीवेशन जो है वो क्या है? स्मॉल बेसिक, SB। ये आप देख सकते हैं, ये फाइल नेम है और इसका एक्सटेंशन है SB, स्मॉल बेसिक। और इसको जब हम ओपन कर लेते हैं और इसमें कोई चीज़ हम एडिट करते हैं तो हम इसको दोबारा से सेव करने के लिए सेव या सेव एज का बटन दबा सकते हैं। तो सेव जब करेंगे तो हमें सिर्फ फाइल नेम देना है, यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है कि किस फोल्डर में हमें फ़ाइल रखनी है और यहाँ पे फाइल नेम लिख के और इसको सेव कर देना है। सिंपली प्रोग्राम टाइप किया है। इस प्रोग्राम में जो है वो पहले उसने लिखा टेक्स्ट विंडो। टेक्स्ट विंडो क्या करता है? वो जो विंडो बड़ी सी खुलती है ब्लैक वाली जिसमें मैसेज आता है, उसको हम विंडो कहते हैं, टेक्स्ट विंडो। और फिर इसने लिखा राइट। राइट यहाँ पर जो है वो प्रिंट का काम करता है, यानी यहाँ पर जिस तरह हम ये मैसेज प्रिंट करवाएंगे इंटर योर नेम, तो हम राइट लिखेंगे। जब भी राइट लिखा जाएगा उसके आगे जो भी लिखेंगे वो उसको सिंपली प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। इसके बाद हमने लिखा नेम। नेम यहाँ पे क्या काम करता है? यहाँ पर इनपुट का काम करता है, बल्कि यहाँ पर नेम जो है वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल लिख के हमने इस वेरिएबल को डिफ़ाइन किया कि ये वेरिएबल किस तरह से इसकी वैल्यू किस तरह से डिफ़ाइन करेगा कि इसमें जो है वो टेक्स्ट विंडो खुलेगी और डॉट के बाद आगे हमने रीड लिखा। अब रीड यहाँ पर इनपुट का काम करता है और इसके आगे ब्रैकेट खाली कर दिया। अब इसने जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो इसने सबसे पहले प्रिंट किया यानी राइट किया इंटर योर नेम, और जैसे ही हमने इसमें जो नेम इंटर किया वो उसकी वैल्यू जो है उसने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी? नेम के अंदर। अब नेम बराबर हो गया वो नाम जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया। इनपुट किसकी मदद से? रीड की मदद से। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद दोबारा टेक्स्ट विंडो और राइट लाइन। राइट लाइन एक लफ्ज़ था राइट और एक है राइट लाइन, ये दोनों प्रिंट का काम करते हैं। तो इसने फ़ौरन जो है वो लाइन प्रिंट की जिसमें लिखा हुआ था हेलो और यहाँ लिखा हुआ है नेम। अब नेम क्या है? नेम ये स्ट्रिंग वैल्यू है जो हमने यहाँ पर इनपुट दिया था। जो भी नाम यहाँ पर देखें नेम लिखा हुआ है वही नेम यहाँ लिखा हुआ है, जो वैल्यू हमने यहाँ इंटर की वही वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा सॉफ्ट प्रोग्राम जो है वो छोटा सा चल गया। अब आगे हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? कह रहा है कि यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट अ प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक लुक्स लाइक, बट बिफोर वी क्रिएट मोर प्रोग्राम लेट अस लर्न मोर अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम लैंग्वेज। आइए इसके थोड़े एलिमेंट्स देखते हैं। नीचे हैं सम रूल्स। सबसे पहले रूल्स हैं कुछ जिनको हमें ख्याल रखना है। नंबर 1 क्या है? कह रहा है कि ऑल कमांड मस्ट बी स्पेल्ड करेक्टली।
यानी इसमें जो स्पेलिंग लिखेंगे कमांड्स की, जिस तरह ये राइट लाइन है या राइट है या बैकग्राउंड कलर है, इनकी स्पेलिंग्स जो हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लिखा है इसने यू टाइप राइट लाइन इंस्टीड ऑफ राइट लाइन। अब देखो यहाँ पर इसने स्पेलिंग क्या लिखी है, WRITELN। अगर हमने पूरा नहीं लिखा राइट लाइन तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो हम ये एरर शो कर देगा। तो हम इसको कहते हैं कि कमांड इज़ आल्सो कॉल्ड ए कीवर्ड। अच्छा, वैसे जो हम कमांड्स का वर्ड यूज़ करते हैं, कमांड्स को इस स्मॉल बेसिक के अंदर कीवर्ड का भी लफ्ज़ यूज़ होता है, जो कि रिजर्व वर्ड। डेफिनेटली आप जब भी कोई वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं तो ये वेरिएबल किसी भी कमांड के जिस तरह नहीं होने चाहिए। अगर मुझे किसी का नाम इनपुट करवाना है तो मैं नेम तो लिख सकता हूँ उसका वेरिएबल, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कि कोई यानी मैं उसको राइट लाइन या रीड का वेरिएबल डिफ़ाइन करूँ तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें कमांड्स को कभी भी एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्मॉल बेसिक इज़ नॉट केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर हमारे पास राइट लाइन जो है वो राइट का W बड़ा और लाइन का L बड़ा लिखा है, और फिर कभी आपने W और L छोटा लिख दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो है केस सेंसिटिव नहीं है। कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कैपिटल और स्मॉल कैप्स को जो है ना वो जज करते हैं कि अगर आपको कमांड कैपिटल में लिखनी है और आपने स्मॉल में लिख दी तो वो उसको रॉन्ग कंसिडर करता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, यानी केस सेंसिटिव नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो है स्मॉल बेसिक इग्नोर ऑल स्पेसेस हाउएवर स्पेसेस हेल्प टू मेक द कोड रीडेबल। अब इसमें एक और चीज़ याद रखनी है, अगर हमें कोई वेरिएबल बढ़ा देना है, जैसे हमें देना है स्टूडेंट नेम। अब स्टूडेंट नेम के दरमियान हम स्पेस नहीं देंगे, या तो हम उसको इस तरह लिखें कि जिस तरह ये लिखा हुआ है, जैसे हमने लिखा था राइट लाइन, जैसे राइट का W बड़ा, लाइन का L बड़ा, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं स्टूडेंट नेम, यानी बीच में स्पेस ना दें। अगर स्पेस देना लाजमी हो तो हम उसके लिए जो है वो अंडरस्कोर यूज़ करते हैं, स्पेस नहीं दे सकते। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है, वो है कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट जो होते हैं आर द डेटा और वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज इन अ प्रोग्राम। ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो सके। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द डेटा स्टोर्ड, कॉन्स्टेंट कैन बी ऑफ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। यानी कांस्टेंट जो है वो फिक्स वेरिएबल्स होते हैं, फिक्स डेटा होता है जो कि या न्यूमेरिक हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे न्यूमेरिक कांस्टेंट क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंक्लूड द डिजिट्स 0 to 9 with or without a decimal point. It can be positive or negative number. Addition, subtraction, multiplication and division operations can be performed on such constant. For example, 1 2 3 4 or 5 6.43 and minus 12.6। तो यहाँ से ये देखा आपने कि ये हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है। उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट में हम कोई भी यानी नेम पुट कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स वगैरह भी आ सकते हैं और 1 2 3 भी आ सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि न्यूमेरिक जो कांस्टेंट होगा उस पर हम कोई भी इक्वेशन या हम उस पर जो है फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इनको हम जमा तफरीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग वेरिएबल में हम इस तरह से 1 2 3 लिखेंगे तो इस पर वो इसको एज ए अल्फ़ाबेट कंसिडर करेगा और इस पर जो है वो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं वो हम इस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। इसके बाद है वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं? जिनके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और हमारे पास स्ट्रिंग क्या होते हैं? जिनके अंदर अल्फ़ाबेटिकल यानी कैरेक्टर्स और वर्ड्स वाली वैल्यू हो। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। इसके बाद हम देखते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। अब क्या रूल्स हैं हमारे पास नेमिंग वेरिएबल के?
यू शुड कीप द फॉलोइंग रूल्स इन द माइंड वाइल नेमिंग द वेरिएबल। वेरिएबल रखते हुए इन चीज़ों को जहन में रखना है। अ वेरिएबल कैन ओनली इंक्लूड लेटर, ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल ए बी सी डी के नाम से हो सकता है। उनमें नंबर्स भी आ सकते हैं और उनमें जो है अंडरस्कोर कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। पहला जो कैरेक्टर होगा वेरिएबल का वो जो है ए बी सी कुछ भी होना चाहिए, 1 2 3 नहीं होना चाहिए। इट कैन नॉट बी रिजर्व वर्ड ऑफ स्मॉल बेसिक। इसमें कोई रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, जैसे जो इसमें कमांड्स यूज़ होती हैं वो उनमें से कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देखें, ये हमारे पास ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। तो ये तीन ऑपरेटर्स हमारे यहाँ यूज़ होते हैं। भी ऑब्जेक्ट की डिटेल होती है, इंफॉर्मेशन होती है। मिसाल के तौर पे वो जो इसका मेथड होता है वही उसकी एक किस्म की प्रॉपर्टी होती है, और जो मेथड इनपुट होता है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। इसके साथ हम एक और देखते हैं नीचे एग्जांपल। जिस तरह यहाँ पर ये टेक्स्ट विंडो, अब ये टेक्स्ट विंडो अगर आपसे पूछे कि यहाँ टेक्स्ट विंडो क्या है तो आप कहेंगे इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। और राइट लाइन क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा मेथड। और इसके अंदर जो चीज़ प्रिंट हो रही है वो क्या होगा, वो हो जाएगा मेथड इनपुट। तो वेरी सिंपल। अब आगे चलते हैं, हम नंबर्स को देख लेते हैं। हमारे पास रीड नंबर एक है और एक है रीड। अब रीड नंबर क्या करता है, ये मेथड क्या काम करता है, इट अलो रीडिंग न्यूमेरिक बोथ इंटीजर एंड फ्लोटिंग इनपुट। जैसे हमने लिखा वैल्यू रिटर्न इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। अब ये रीड नंबर हमें इनपुट लेता है, नंबर कोई भी, वो फ्लोटिंग हो सकता है या इंटीजर हो सकता है। और अगर हम सिर्फ रीड लिखेंगे, इट अलो रीडिंग स्ट्रिंग वैल्यू एज इनपुट। अगर हम रीड यूज़ करेंगे खाली तो वो हम हमसे स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, उसमें न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लेगा। फ़र्क मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक का, कि स्ट्रिंग पे हम कोई भी फार्मूला अप्लाई, प्लस माइनस का मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन न्यूमेरिक पे कर सकते हैं, 2 जमा 2 4। लेकिन अगर आपने रीड के तौर पे इनपुट लिया और एक में 2 लिया इनपुट और दूसरे में भी 2 लिया, अब आप बोलेंगे मैं इनको प्लस करवा दूँ, तो वो प्लस नहीं हो सकते। इसके बाद है मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या हैं? अब फंक्शंस आपको मालूम है कि कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है छोटी जो कि आपके बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन सामने एक छोटी सी होती है। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर एक फंक्शन है मैथ मैक्स, ए मैथ मिन, मैथ पाई, मैथ फ्लोर, मैथ रिमाइंडर। अब ये 5 फंक्शंस यहाँ पे इसने लिखे हैं। अब ये करते क्या हैं कि अगर हम मिसाल के तौर पे मैथ डॉट मैक्स ब्रैकेट 89 कामा 96 लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 96 के, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कौन सा है 96, मिनिमम कौन सा है 89। अगर इसी के साथ मैथ मिन करके और फिर ब्रैकेट में 89 96 लिखेंगे तो फिर ये मिनिमम प्रिंट करेगा 89। इसी तरह जब मैथ पाई लिखेंगे तो ये पाई की वैल्यू प्रिंट करेगा। मैथ फ्लोर लिखेंगे तो क्या करेगा, फ्लोर जो है वो आपको ग्राउंड वैल्यू देगा। जैसे कि इसने लिखा है 35.43, तो इसकी जो फ्लोर है वो 35 है, और 97.89 का जो फ्लोर है वो 97 है। इसी तरह रिमाइंडर है कि अगर हम चाहते हैं कि 2 नंबर्स को डिवाइड करें और जो बाकी बचे, तो वो क्या हो सकता है कि यहाँ पर है 20 और 3। अब 3 की जो हमारे पास टेबल है वो 20 पे कितनी मरतबा जाएगा, डेफिनेटली 6 टाइम्स जाएगा, तो 18 आएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 2। और इसी तरह हम अगर देखेंगे 2 का जो टेबल है वो 5 पर कितनी मरतबा जाएगा, 2 मरतबा, तो बाकी 1 बचेगा। तो ये हम इस तरह से इनको फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में भी। ये छोटा सा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में अगर आप गौर करें तो हम देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, प्रोग्राम की पहली लाइन है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट इंटर योर नेम। फिर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है नेम इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड। इसमें ये इनपुट लेगा जो कि नेम का वेरिएबल है।
उसके बाद एक टेक्स्ट विंडो, राइट इंटर योर एज, फिर आपने अपनी एज लिखी, फिर एज बराबर इसने किया टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर। अब जो यहाँ पे एज में इनपुट होगा वो नंबर होगा, इसलिए उसने रीड नंबर किया। उसके बाद टेक्स्ट विंडो डॉट राइट, अब ये राइट जो है जस्ट प्रिंट करेगा। अब क्या प्रिंट करेगा, हाई, और यहाँ पर उसका नेम जो यहाँ वेरिएबल में इनपुट आएगा वो यहाँ प्रिंट कर देगा। जैसे फरहान अगर लिखते हैं तो हाय फरहान। इसके बाद लिखा है जस्ट गॉट टू नो यू आर। अब यहाँ पर जो है फिर वो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन के बाद एज प्रिंट करेगा। ये एक ही लाइन में प्रिंट करेगा, एज प्रिंट करके और फिर लिखेगा, मतलब उसने 20 इनपुट दिया तो 20 साल, ईयर्स ओल्ड 20 ईयर्स ओल्ड लिखेगा, 30 उम्र दी तो 30 ईयर्स ओल्ड दिखेगा। तो इस तरह से हम ये नीचे इसका ये जो आप अपनी बुक में अगर ये देखेंगे, इसमें क्लियर नहीं आ रहा कंप्यूटर पे, बुक में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये इसका आउटपुट जो है वो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। इससे आगे अगर आप चलें तो ये एक और प्रोग्राम है, ये आप अपने कंप्यूटर में बाकायदा इसको जो है वो टाइप करके और इसको जो है इसके आउटपुट को आप देख सकते हैं। और इस प्रोग्राम को इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको थोड़ी देर में इसी वीडियो में लास्ट में बताता हूँ। इसके बाद स्टेटमेंट इन अ स्मॉल बेसिक। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या होती है कि हम अगर डायरेक्टली कोई चीज़ परफॉर्म करें, मैंने लिख दिया CCL क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब CCL लिख दिया मैंने क्लियर, या मैंने कोई डायरेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करवा दी तो वो कमांड कहलाती है। लेकिन अगर मैं उसको एक प्रोग्राम में लिखता हूँ तो वो मुझे मैं उसे स्टेटमेंट कहता हूँ। तो मैं स्टेटमेंट द कमांड विच वी यूज़ इन ए प्रोग्राम टू परफॉर्म अ फंक्शन और एन एक्शन दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट। उसके बाद क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जिस तरह हमने पहले KTurtle में भी पढ़ा था, इफ़ स्टेटमेंट जो होती है वो कंडीशनल होती है। उसके साथ इफ़ देन है, अगर हम इसमें एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई करें तो हम इफ़ के साथ इफ़ देन का इस्तेमाल करते हैं, और वो हम नीचे इस प्रोग्राम में यहाँ पर यूज़ करेंगे आगे चल के। और एंड इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, ये हम प्रोग्राम में आगे इसके साथ हम जो हैं वो इफ़ देन और फिर एल्स स्टेटमेंट, वो भी इसी का एक हिस्सा। हम इस पेज पे देख सकते हैं, पेज नंबर 101 पे एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस पे लिखा है द मैथ टीचर ऑफ क्लास 6 हैज़ टास्क्ड द स्टूडेंट्स विथ राइटिंग अ प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक टू फाइंड आउट वेदर अ गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट, हाउ शुड दे प्रोसीड। कि अब एक वैल्यू हम इनपुट करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए जो इसने ये प्रोग्राम बनाया है, इसको एक दफ़ा मैं पढ़ लेता हूँ, आप भी अपनी बुक में देख सकते हैं। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट इंटर अ नंबर, ये हो गया मैसेज एक प्रिंट हो गया। इसके बाद इसने लिखा है नंबर इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर ब्रैकेट, क्योंकि नंबर इनपुट करने के लिए हम रीड नंबर यूज़ करते हैं। फिर उसने लिखा है कि x इज़ इक्वल टू मैथ डॉट रिमाइंडर ब्रैकेट नंबर कामा 3। यानी अब यहाँ पर इसने जो है वो फंक्शन एक यूज़ किया है, लाइब्रेरी फंक्शन। उसके बाद लिखा इफ़, अगर x की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, यानी 3 से वो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये मैसेज प्रिंट करें। एल्स, वरना क्या करे, मैसेज करे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एंड इफ़, क्योंकि यहाँ इफ़ फंक्शन ख़त्म होता है तो हम लिखेंगे एंड इफ़। तो इस तरह से जब हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में ये हमसे एक इनपुट मांगेगा, और हमने लिख दिया 471। जब 471 से डिवाइड करते हैं 3 से तो ये लिखा होता है इट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो ये 471 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। इसी तरह नीचे एक और दोबारा जब हम इसको रन करते हैं तो ये इनपुट मांगता है, तो हमने दिया 247,
तो इसने जब डिवाइड किया तो इसने लिखा कि इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो ये किस तरह, ये इस इफ़ फंक्शन की वजह से ये पॉसिबल हो सका कि वो हमें ये बताए कि ये डिविजिबल है या डिविजिबल नहीं है। इसके बाद आगे तो यहाँ पर है इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ़ देन और एल्स स्टेटमेंट के लिए इसने एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करवाया है। यहाँ पे देखते हैं कि क्रिएट अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम टू डिस्प्ले द ग्रेड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द टेबल गिवन अलोंग साइड। अब यहाँ पर इसने एक ग्रेड का प्रोग्राम बनाना है कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 451 टू 500 हो तो ग्रेड ए शो करें, मार्क्स उसके 401 टू वो 450 हो तो बी, इसी तरह जब 1 टू 300 तक अगर उसके मार्क हों तो वो ई का ग्रेड शो करे। तो इसके लिए वो प्रोग्राम टाइप करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसने एपोस्ट्रॉफी के साथ एक कमेंट दिए हैं कि दिस प्रोग्राम रीड द टोटल नंबर्स एंड वर्क आउट द ग्रेड अचीव्ड बाय द स्टूडेंट। तो ये एक कमेंट है जो सिर्फ प्रोग्रामर के लिए है, आगे वो जो आउटपुट देगा उसका प्रोग्राम अलग है। तो इसमें ये लिखता है कि टेक्स्ट विंडो डॉट राइट इंटर द टोटल मार्क्स। अब ये टोटल मार्क्स हमसे पूछेगा कि भाई इसने कितने टोटल मार्क्स लिए। उसके बाद ये मार्क्स की वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो हम उसको इनपुट देंगे। तो मार्क्स इक्वल टू टेक्स्ट विंडो डॉट रीड नंबर ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पर इनपुट मांगेगा। उसके बाद अब वो इफ़ कंडीशन को यूज़ करेगा। पहली कंडीशन है कि अगर इफ़ ब्रैकेट मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 450, यानी 450 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो ही 451 टू 500 तक के कंडीशन आ जाएगी। अगर वो 450 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो यहाँ पर आएगा देन, फिर आएगा ग्रेड इक्वल टू इन्वर्टेड कामाज में ए। फिर इसने लिखा एल्स इफ, अगर नंबर 450 से ज़्यादा नहीं है तो क्या हो, फिर नीचे आए, फिर एक और जो है वो इफ़ लगे। फिर ये कहेगा कि मार्क्स अगर 400 से ज़्यादा हो तो ग्रेड इक्वल टू बी। अगर ये भी ना हो तो फिर नीचे आए, एल्स इफ पे आएगा। तो फिर ये क्या एल्स इफ क्या कहता है कि मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 350, देन 350 से नंबर ज़्यादा हो तो ग्रेड सी। एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन 300 देन ग्रेड डी। और एल्स, अब एल्स इफ आखिर में नहीं आएगा, अब सिर्फ एल्स आएगा। जब ये कोई भी कंडीशन ना लगे तो क्या हो, ग्रेड इज इक्वल टू ई। अब कितने भी हो नंबर इससे कम तो ग्रेड ई हो जाए। और जैसे ही ग्रेड ई हो तो इफ़ कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एंड इफ़ लगा देते हैं। और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाएंगे ग्रेड को। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन ब्रैकेट इन्वर्टेड कामाज में ग्रेड इक्वल टू इन्वर्टेड क्लोज, और फिर आगे लिखेंगे प्लस ग्रेड। अब इनमें से जो भी ग्रेड यहाँ पर आएगा वो ग्रेड यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ देखें इसका आउटपुट क्या लिखा हुआ है, इंटर द टोटल मार्क्स। हमने 360 नंबर लिखे तो इसने बता दिया ग्रेड सी। और फिर हम जैसे की प्रेस की तो वापस वो हमारे प्रोग्राम में इंटर हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ ट्रिकी टर्म्स थी, जिनमें पहली टर्म थी प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें बहुत सारी हिदायत होती हैं, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। स्टेटमेंट क्या होती है, एन इंस्ट्रक्शन इन स्मॉल बेसिक। एक इंस्ट्रक्शन स्मॉल बेसिक के अंदर स्टेटमेंट कहलाती है। उसके बाद कीवर्ड क्या होता है, अ वर्ड दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग इन द स्मॉल बेसिक, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ रिजर्व्ड वर्ड। यानी कोई भी कमांड जो होती है वो इसका रिजर्व वर्ड भी कहलाता है और कीवर्ड भी कहलाता है। उसके बाद है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है, अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपने एक इनपुट दिया, अब वो इनपुट उसमें रहेगा जब तक कि दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके नई वैल्यू ना दी जाए, तो वो कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है,
ऐसा नाम अ नेम्ड एरिया ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर अ वैल्यू टेम्परली। जाहिर सी बात है, हम वेरिएबल देते हैं ए बी सी डी और उसमें कोई भी वैल्यू देते हैं, भाई ए बराबर 50, ए बराबर 60, तो वो टेम्पररी वैल्यू होती है, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं किसी भी वर्ड के अंदर। उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स दीज आर द सिंबल्स यूज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। कोई ख़ास काम करने के लिए जो हमारे पास होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इट कंबाइन ऑपरेंड वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स। ये मुकम्मल जिस तरह एक स्टेटमेंट थी, ये एक्सप्रेशन कहलाता है, यानी जो भी इक्वेशन हो। इसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्मॉल बेसिक, यानी बेसिक का जो मेन है ना, बेसिक जिस पे चलती है, वो ऑब्जेक्ट है। इसके बाद है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो भी एट्रीब्यूट है, यानी ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम उसके आगे जो भी मेथड लिखते हैं, वो उसका प्रॉपर्टी कहलाती है। मेथड क्या होता है? अ मेथड इज़ एन एक्शन दैट एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म। ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एक्शन हो सकता है वो मेथड कहलाता है। और सिंटैक्स क्या होता है? द वे इन विच अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट शुड बी रिटन। किसी पर्टिकुलर तरीके से जो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अरेंज करते हैं, उसको हम जो है वो सिंटैक्स कहते हैं। इसके बाद मेमोरी बाइट्स हैं। मेमोरी बाइट्स हम पहले से इस सबक में हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर जो हमें कॉपी और बुक में करने हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़। अब ये सवाल जवाब हमें अपनी कॉपी में शेयर करने हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नॉट यूज्ड इन स्मॉल बेसिक इज़। अब इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो स्मॉल बेसिक में यूज़ नहीं होता? ये पावर या कैरेट कहते हैं, ये यूज़ नहीं होता इसमें। द ऑप्शन ऑफ द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 6 + 5 × 2 is 16. The output of math dot remainder 30, 8 is 6. The symbol used for inserting comments in a program apostrophe. The method used to read numeric value during program execution is read number. Describe descriptive type questions. अब हम अगले सफ़े पे ये क्वेश्चंस करते हैं जो इम्पोर्टेंट। What are the main points to keep in mind while working in small basic? While working in small basic, you should remember the following points. All commands must be spelled correctly. A keyword is reserved word, meaning it cannot be used as anything else other than a command. Small basic is not case sensitive. Small basic ignore all spaces. What are the rules for naming variable? The rules for naming variables are: it should only include letters, numbers and underscore characters. The first character must be a letter. It cannot be served word of small basic. Reserve word of small basic. Explain the two types of variables in small basic: numeric and string. The numeric type is further classified as integer and floating. How will you write a comment in a small basic program? To write a comment statement, an apostrophe is used before the text. What is the difference between write line and write? The write put the pointer on the same line, whereas write line move the pointer to the next line. ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अब मैं आपको बता रहा था कि स्मॉल बेसिक को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम पे लिखेंगे google.com और उसमें हम लिखेंगे स्मॉल बेसिक प्रोग्राम डाउनलोड। जैसे हम उसको ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट पे जाके
और वहाँ पर 1.3 स्मॉल बेसिक जो है वो आ जाएगा डाउनलोड पे। डाउनलोड करके और उसे हम डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे तो हमारा प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा और हम रन करके ये सारे प्रोग्राम्स उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मुश्किल हो रही है इंस्टॉलेशन में तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्कूल आएँ, स्कूल से आप जो है वो अपना लैपटॉप वगैरह लेकर आएँ तो वो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।